चलिए, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 का एक्सरसाइज 9.2 मेंसुरेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 9.2। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रोम्बस, ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम के एरिया के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.2, जिसमें कि हम लोग सॉलिड फिगर मींस क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों को क्यूब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्यूब क्या है और क्यूबॉइड क्या है, सिलेंडर क्या है। इन तीनों को डिस्कस करने के बाद हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज से। देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं क्यूबॉइड। क्या डिस्कस करते हैं? क्यूबॉइड, CUBOID, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड 3 डायमेंशनल फिगर को बोलते हैं जिसमें लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट हो। देखिए, ये रेक्टेंगल है, ये दूसरा रेक्टेंगल है, दो रेक्टेंगल ड्रॉ किया और दोनों रेक्टेंगल को हमने इंड टू इंड ज्वाइन कर दिया। देखो, इसको इससे सारे वर्टेक्स को ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने पे जो आया, ठीक है ना, ये जो फिगर है, इसी फिगर को हम लोग क्यूबॉइड कहते हैं और इसमें लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होती है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है। इसमें 4 फॉर्मूला है। एक है वॉल्यूम, क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होगी, ठीक है ना, वॉल्यूम क्या होगी। तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्यूबिक यूनिट। क्यूबिक यूनिट का मतलब है कि जो भी आंसर आएगा, अगर सेंटीमीटर में लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है तो हम लोग आंसर लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। अगर मीटर में लिखा हुआ है तो मीटर क्यूब। अगर मिलीमीटर में, मतलब जिसमें जो यूनिट रहेगी, लेंथ, ब्रेथ और हाइट की जो यूनिट होगी, उसमें हम लोग आंसर लिखेंगे। ये वॉल्यूम हो गया। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, वो है लेटरल सरफेस एरिया। और जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2h इंटू एल प्लस बी। और हमेशा कोई भी एरिया वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में होगी, ठीक है। नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और ये भी हमेशा किसमें होगा? स्क्वायर यूनिट में होगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे डायगोनल। क्या फाइंड करेंगे? डायगोनल किसमें होगा? डायगोनल की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये चारों फॉर्मूला आप लोगों को याद रहना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है क्यूबॉइड, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है क्यूब। क्यूबॉइड जैसा ही होता है, लेकिन क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट डिफरेंट होता है। और क्यूब में लेंथ भी, ब्रेथ भी और हाइट भी तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। मतलब जो लेंथ होगा वही ब्रेथ होगा, वही हाइट होगा। ये स्क्वायर से बनता है। स्क्वायर को इंड टू इंड ज्वाइन करते हैं तब बनता है। देखिए, एक स्क्वायर लिया, उसके बाद ये दूसरा स्क्वायर लिया और दोनों स्क्वायर को मैंने इंड टू इंड ज्वाइन कर दिया। मतलब इसके वर्टेक्स को, इस वर्टेक्स को इससे, इस वर्टेक्स को इससे, इस वर्टेक्स को इससे, इस वर्टेक्स को इससे ज्वाइन कर दिया। ये जो फिगर बना वो है आपका क्यूब। ये क्यूब है। क्यूब में अगर लेंथ ए होगा तो ब्रेथ भी ए होगा, हाइट भी ए होगा। जरूरी नहीं है कि आप लोग ए ले, एक्स भी ले सकते हैं, जो मन करे वो ले, ठीक है ना। हम लोग सबसे पहले इसमें बात करते हैं वॉल्यूम की। किसकी बात करते हैं? वॉल्यूम की। तो क्यूब की वॉल्यूम होती है साइड का क्यूब। साइड का क्यूब मींस साइड कितना है? ए माने हैं, तो ये हो जाएगा ए का क्यूब। क्लियर है। उसके बाद आता है लेटरल सरफेस एरिया। और इसकी जो लेटरल सरफेस एरिया है वो होती है 4 इंटू साइड का स्क्वायर। 4 इंटू साइड का स्क्वायर। उसके बाद नंबर आता है टोटल सरफेस एरिया। और जो टोटल सरफेस एरिया है वो कितना होता है? 6 इंटू साइड का स्क्वायर। 6 इंटू साइड का स्क्वायर। उसके बाद नंबर आता है डायगोनल का। और डायगोनल क्या है? तो डायगोनल इक्वल टू होता है अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर मींस लेंथ का स्क्वायर, ब्रेथ का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर। इन तीनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 3a स्क्वायर। अंडर रूट 3 की वैल्यू बाहर हो जाएगी और ए स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो जाएगा। मींस ये आ जाएगा अंडर रूट 3 इंटू साइड। ये हो जाएगा डायगोनल, अंडर रूट 3 इंटू साइड। ये हो गया डायगोनल का फॉर्मूला। डायगोनल आप लोगों को ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। डायगोनल। अब हम बात करते हैं सिलेंडर की। हम लोग बात करते हैं किसकी? सिलेंडर की।
CYLINDER, सिलेंडर। सिलेंडर आप लोगों के घर में है, आप लोग सिलेंडर का डेली यूज करते हैं, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि सिलेंडर का फिगर कैसा होता है। ये है सिलेंडर। सिलेंडर में ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर, और इसका मिड पॉइंट होता है, ये है रेडियस। रेडियस। सिलेंडर का ऊपर वाला भी पार्ट सर्कुलर होता है और नीचे वाला भी पार्ट सर्कुलर होता है। यहाँ ये भी रेडियस होगा, ये इसका सेंटर है। इन दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होगी हाइट। वो क्या होगी? हाइट होगी। ये हाइट है, ठीक है ना। इसका अगर हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं, क्या निकालते हैं? वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसका जो कर्व सरफेस एरिया है, अगर हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं तो वो होता है 2 पाई आर एच, और अगर हम लोग टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। क्लियर है? तो ये थी फॉर्मूला की बात। इसके बाद कोन होता है, स्फीयर होता है, हेमिस्फीयर होता है, लेकिन आप लोगों को केवल अभी हम यही डिस्कस करना है, कोन, हेमिस्फीयर, स्फीयर डिस्कस नहीं करना है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये आप लोग जान जाइए, एक इंफॉर्मेशन ये जान जाइए कि कोई भी वॉल्यूम हो, चाहे किसी भी फिगर का वॉल्यूम हो, ठीक है ना, उसकी जो यूनिट होगी वो कैसी होगी? क्यूबिक यूनिट होगी। कैसी होगी? क्यूबिक यूनिट होगी। मींस अगर सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, अगर मीटर होगा तो मीटर क्यूब होगा, किलोमीटर होगा तो किलोमीटर क्यूब होगा। कोई भी एरिया होगी, चाहे टोटल सरफेस एरिया हो, चाहे कर्व सरफेस एरिया हो, चाहे लेटरल सरफेस एरिया हो, चाहे सिंपल एरिया हो, चाहे सिंपल एरिया हो, कोई भी एरिया हो, इसकी यूनिट स्क्वायर यूनिट होगी। क्या होगी? स्क्वायर यूनिट होगी। और अगर कोई लेंथ है, कोई भी लेंथ है, LENGTH, लेंथ। लेंथ मींस अगर हाइट है, बेस है, ब्रीथ है, BREADTH, ब्रीथ है, हाइट है, लेंथ है, कुछ भी है, तो इसकी हमेशा यूनिट होगी वो सिंपल सेंटीमीटर में होगी, सॉरी यूनिट होगी। क्या होगी? यूनिट होगी। यूनिट मींस अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर। अब यहाँ पर क्या है? अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ क्या है? सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर है तो मीटर क्यूब, किलोमीटर है तो किलोमीटर क्यूब। ये यूनिट होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग एक बात और हम लोग समझते हैं कि हम लोगों को हमें कब जो है टोटल सरफेस एरिया निकालना है, कब वॉल्यूम निकालना है, और कब जो है लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो सिंपल समझिए कि ये जैसे ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, ठीक है ना, ये बॉक्स है, और अगर इस बॉक्स की जो है, इस बॉक्स में अगर कोई चीज हम रखते हैं तो वो कितना इसमें अटेगा, कितना अमाउंट इसमें कोई भी सब्सटेंस जो है रखा जा सकता है। अगर हमको सब्सटेंस की अमाउंट फाइंड करनी है तो उस केस में हम लोग क्या फाइंड करेंगे? वॉल्यूम। मतलब किसी चीज की कैपेसिटी पता करनी है। अगर कोई बॉटल है तो बॉटल में कितना पानी, जैसे मान लीजिए यही है, तो इसमें कितना पानी अटेगा, या कितना इसमें तेल अटेगा, या कितना कोई लिक्विड अटेगा। अगर हमें ये पता करना हो तो हम क्या फाइंड करेंगे? वॉल्यूम फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? वॉल्यूम फाइंड करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कि ये है, कोई बॉक्स है, मतलब कोई ट्यूब हो चाहे कीबोर्ड हो, अगर हमको एक छोर से चले और फिर उसी छोर पे आ गए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से चले और यहाँ से चलकर फिर यहीं पे आ गए, ठीक है ना, यहाँ से चले थे, यहाँ से, और ऐसे घूमकर फिर यहीं से आ गए, तो इसमें जो जो सरफेस आया उन सारे सरफेस की एरिया निकाल कर अगर हम प्लस कर देते हैं तो हमारा आता है कर्व सरफेस एरिया। क्या आता है? कर्व सरफेस एरिया। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया कब हम लोग फाइंड करेंगे? ये कर्व सरफेस वाला तो एरिया लेंगे ही, उसके साथ जो बच गया, ये पार्ट बच गया था और ये पार्ट बच गया था, अगर इन दोनों की भी एरिया हमें निकालनी होगी तो होगा टोटल सरफेस एरिया। जैसे सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर में कितना सामान हटेगा ये पता करना होगा तो वॉल्यूम निकालेंगे। अगर केवल हमें ये वाला पार्ट, कर्व वाला पार्ट, मतलब यहाँ से चले और यहाँ आ गए, तो यहाँ से चलकर यहाँ आने में जितना पार्ट आ रहा है, अगर उसकी एरिया फाइंड करनी होगी तो हम लोग निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। लेकिन इसके अलावा अगर ये भी निकालनी पड़े और ये भी निकालनी पड़े, मतलब नीचे की भी एरिया ऐड करनी पड़े और ऊपर की भी एरिया ऐड करनी पड़े, तो उस केस में हम लोग निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसा दे देगा, जैसे मान लीजिए रूम है, तो रूम कैसा है? क्यूबॉइड शेप का होता है। रूम कैसा, किस शेप का होता है? क्यूबॉइड शेप का। अब बोल देगा कि इस रूम के चारों वाल और फ्लोर को, सॉरी, सीलिंग को पेंट कीजिए, चारों वाल और सीलिंग को पेंट कीजिए ना। तो वाल और सीलिंग की एरिया कितनी होगी, अगर हमें ये फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे? कॉस सरफेस एरिया निकालेंगे, और कॉस सरफेस एरिया निकालकर सीलिंग के एरिया को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। या
टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे और फ्लोर के एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो टोटल 6 फेस होता है। जैसे अगर क्यूब है, क्यूबॉइड है, तो दोनों में 6 फेस होता है। अगर 4 सरफेस की एरिया निकालते हैं केवल, तो वो आता है कर्व सरफेस एरिया, या कर्व सरफेस एरिया को हम लोग लेटरल सरफेस एरिया बोल सकते हैं, ठीक है ना, लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। लेकिन अगर 6 फेस है और 6 फेस की एरिया निकालनी हो, तो उस केस में हम लोग क्या निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। क्लियर है? तो ये बात क्लियर हो गया कि वॉल्यूम कब निकालते हैं, कब लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों सेम है ना। डिफरेंस क्या है कि देखिए ये सरफेस है ना, ये सरफेस, इसमें ये लेटरल सरफेस है, मतलब ये क्या है, प्लेन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है। तो ये 4 प्लेन सरफेस की एरिया निकालना है, तो इसलिए नाम पड़ेगा लेटरल सरफेस एरिया। और अगर हम यही कर्व सरफेस की एरिया निकालें, यहां से चले और ये कर्व पार्ट में गए, तो इसका नाम हो गया कर्व सरफेस एरिया। लेकिन है दोनों एक ही चीज, ठीक है ना, क्लियर है। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि यहाँ पर देयर आर 2 कीबोर्डल बॉक्स, यहाँ 2 कीबोर्डल बॉक्स है, ठीक है ना, एक ए है और एक बी है, ठीक है। विच बॉक्स रिक्वायर लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक, ठीक है ना। 2 कीबोर्डल बॉक्स है और बोला है कि जैसे मान लीजिए कीबोर्डल बॉक्स है और इस कीबोर्डल बॉक्स को बनाने में क्या पेपर का यूज हुआ है, पेपर का यूज हुआ है। तो ये कितना पेपर का यूज हुआ है ये आपको फाइंड करना है। तो अब ये देखिए बॉक्स पैक है, बॉक्स पैक है क्योंकि ये दिया नहीं है कि कैसा है, ओपन है कि क्या है। जब ये ना दिया रहे कि ओपन है कि क्लोज है क्या है, तो आपको समझ लेना है कि क्लोज बॉक्स है। तो ये बॉक्स क्लोज है, तो क्लोज है तो इसको बनाने में ये पार्ट तो होगा ही, उसके साथ ये पार्ट भी होगा और ये पार्ट भी होगा, क्योंकि ये बॉक्स पूरी तरह से क्लोज है। तो हर तरह से जो है पूरी तरह से पैक है। तो इसके लिए हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए। देखिए टीएसए को हम लोग टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं, ये बात आप लोग याद रखिएगा। सीएसए को क्रॉस सरफेस एरिया बोलते हैं और एलएसए को लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, ठीक है ना, ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए अगर हमें फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए फाइंड करना है, तो ये किस शेप में है, क्यूबॉइड शेप में है। और क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, LB प्लस BH प्लस HL, क्लियर है। 2 इंटू लेंथ कितना है 60, ब्रेथ कितना है 40 प्लस ब्रेथ कितना है 40, हाइट कितना है 50 प्लस हाइट कितना है 50 इंटू लेंथ कितना है, लेंथ है आपका 60। ये हो गया, वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 60 इंटू 40, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2400 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 या 20, ये आ जाएगा 2000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 या 30, ये आ जाएगा 3000। सब सॉल्व करेंगे 2, ये हो जाएगा 0 0, ये हो गया 4, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 5 5 प्लस 2 7, मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 2 4 या 8 7 2 या 14, मींस आया 14,800 सेंटीमीटर है। तो एरिया निकालना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, मींस टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए आ गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए का मतलब है कि क्या पूछा था क्वेश्चन में, विच बॉक्स रिक्वायर लेसर अमाउंट। तो मटेरियल required for making बॉक्स ए को बनाने में कितना मटेरियल लगा, तो इतना लगा। अब हम लोग फाइंड करते हैं कि बॉक्स बी को बनाने में कितना मटेरियल लगेगा, ठीक है ना। तो मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग बॉक्स बी बनाने के लिए क्या होगा, देखिए ये लेंथ भी 50 है, ब्रेथ भी 50 है, हाइट भी 50 है, तीनों 50 है, मतलब ये क्यूब है और क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। अभी हमने बताया, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू साइड कितना है 50, ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 6 इंटू 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500, मल्टीप्लाई करेंगे 0 6 0 या 0 6 5 या 30 6 2 या 12 और 3 15 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर बॉक्स ए को बनाने में 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर मटेरियल की जरूरत पड़ी और बॉक्स बी को बनाने में 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर मटेरियल की जरूरत पड़ी। क्वेश्चन पूछा था कि विच बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट, तो किस बॉक्स को बनाने के लिए लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। तो बॉक्स ए को बनाने के लिए लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल की जरूरत है, तो लिखेंगे
कि बॉक्स ए रिक्वायर्ड लेसर अमाउंट, LESSER लेसर अमाउंट टू मेक ठीक है ना। दिस इज योर आंसर। नाउ अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपके पास एक सूटकेस है, कैसा क्या है सूटकेस। तो पहले हम लोग सूटकेस बना लेते हैं। हम लोग सूटकेस क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। ये है सूटकेस। आप लोग देखे होंगे, आप लोग के घर में सूटकेस होगा, आप लोग के मम्मी पापा, पुराने जमाने में सूटकेस यूज किया जाता था। अब सूटकेस नहीं यूज किया जाता है, अब उसके जगह पर ट्रॉली बैग का यूज किया जाता है। ये है सूटकेस, ये है सूटकेस, ये है क्या, सूटकेस है, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है SUIT, सूटकेस, CASE, सूटकेस है, ठीक है ना। इस सूटकेस का ये देखिए, ये 80 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो ये जो सबसे पहले लिखा हुआ है, सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो ये लेंथ है। जब डायमेंशन ऐसे लिखा होता है मल्टीप्लाई में कि L इंटू B इंटू H, तो ये L है, ये B है, ये H है। ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। ये बात आप लोग को पहले मालूम होना चाहिए। तो लेंथ कितना हो गया, लेंथ कितना हो गया 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना हो गया 48 सेंटीमीटर और हाइट कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। हम लोग पहले लिख लेते हैं कि लेंथ कितना है। तो लेंथ इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। लेंथ, ब्रेथ और हाइट हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है ना। बोल रहा है कि इसको कवर्ड विथ टॉर्पोलिन क्लॉथ, इस सूटकेस को ढका गया है। सूटकेस को क्या किया गया है, ढका गया है। कैसे ढका गया है, तो टॉर्पोलिन क्लॉथ से, टॉर्पोलिन क्लॉथ से ढका गया है, मींस कपड़े से। ऐसे समझिए कि कपड़े से ढका गया है। जब कपड़े से ढका गया है तो आप लोग सूटकेस देखे हैं, और सूटकेस को जब ढका हुआ देखे होंगे, चाहे ट्रॉली बैग है, ट्रॉली बैग को ढकने के लिए जो कवर आता है, तो कवर कैसा होता है, हर तरफ पूरी तरह से नीचे ऊपर हर तरह से पैक होता है। मींस अगर पूरी तरह से पैक है तो हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। चलिए, तो पहले हम लोग फाइंड करते हैं कि टॉर्पोलिन required to make one suitcase, एक सूटकेस को बनाने के लिए कितना टॉर्पोलिन लगेगा ना। तो क्या क्या निकालेंगे उसके लिए, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये निकालेंगे। 2 इंटू लेंथ कितना है 80, ब्रेथ कितना है 48 प्लस ब्रेथ कितना है 48, हाइट कितना है 24 प्लस हाइट कितना है 24 इंटू 48, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू, मैं फटफट मल्टीप्लाई कर लेता हूं क्योंकि मल्टीप्लाई करने में समय लगेगा। चलिए 80 इंटू 48, 80 इंटू 48 करते हैं, इक्वल टू आएगा 3840 प्लस 48 इंटू 24 करते हैं, इक्वल टू आ जाएगा 1152 प्लस 24, सॉरी ये देखिए यहां पर गलत है, यहां पर गलत हो गया ना, आप लोग भी ध्यान नहीं दिए। यहां क्या होगा 24, हाइट इंटू लेंथ, हाइट इंटू लेंथ, लेंथ कितना है 80 है, कितना है 80 है। तो 24 इंटू 80, 24 इंटू 80 इक्वल टू हो जाएगा 1920। तीनों को हम लोग प्लस करते हैं, 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3840 प्लस 1152 प्लस 1920 इक्वल टू ये आ गया 6912 इंटू टू करते हैं, इक्वल टू तो ये आ जाएगा 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सूटकेस को बनाने के लिए इतने सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़े की जरूरत है, ठीक है ना। अगर एक सूटकेस को बनाने के लिए इतने, तो कितने सूटकेस बनाए जा रहे हैं 100 सूटकेस। तो हम लोग लिख लेते हैं कि टॉर्पोलिन required for 100 suitcase
100 सूटकेस के लिए कितना जरूरत होगा? तो 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1382400 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 टोपलिंग के लिए इतना कपड़ा जरूरत होगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग जो है क्या करते हैं, मीटर स्क्वायर में चेंज करते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो मैंने बताया है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 10,000 से डिवाइड करेंगे। तो इसमें तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर स्क्वायर में। तो 10,000 में हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 138.24 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? ये आ गया टोपलिन रिक्वायर्ड फॉर 100 सूटकेस। अब बोला है कि जो टोपलिन है, आप लोग समझ लिए कि जो कपड़ा है वो किस शेप में होगा? रेक्टेंगुलर शेप में होगा। ये मान लीजिए कपड़ा है तो ये किस शेप में होगा? ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में होगा ऐसे। और बोला है कि इसका जो विड्थ है वो दिया है कि 96 सेंटीमीटर है। 96 सेंटीमीटर है। तो आप लोग को बताना है कि लेंथ क्या होगा उसका। लेंथ, हाउ मेनी मीटर ऑफ टोपलिन, लेंथ क्या होगा? ठीक है ना? तो ये 96 लेंथ ऑफ टोपलिन फाइंड करना है। लेंथ ऑफ TAR इक्वल टू हो जाएगा 138.24, ये देखिए मीटर स्क्वायर में है। लेंथ इक्वल टू एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, एरिया अपॉन विड्थ लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग फिर कहेंगे कहां से चला आया। ठीक है ना? एरिया अपॉन विड्थ आप लोग सुने होंगे, WITH। तो टोटल कितना एरिया है कपड़े की? 138.24 और विड्थ कितना है? 96 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा? 96 अपॉन 100। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे और ऊपर ऑलरेडी मीटर स्क्वायर में है। मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कट जाएगा, ये हो जाएगा 138.24 इंटू 100 अपॉन 96। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है। 138.24 इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 13824 डिवाइडेड बाई 96 इक्वल टू 144 मीटर। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो ये आएगा 144 मीटर इज योर आंसर। देखिए आंसर कितना है, आंसर भी यही दिया हुआ है 144 मीटर। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब whose surface area is 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्यूब है, अब क्यूब नहीं दिया हुआ है कि ओपन है कि कैसा है, तो जिसके मैंने शुरुआत में बताया कि अगर ये ना मालूम हो कि जो बॉक्स है वो ओपन है कि क्लोज है, तो हम लोग को समझ लेना है कि वो क्लोज बॉक्स है। मींस जो हमारा क्यूब है वो क्लोज है और उसकी सरफेस एरिया दी हुई है, मींस टोटल सरफेस एरिया दी हुई है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है वो कितना है? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके, अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है? 6 इंटू साइड का स्क्वायर। 6 इंटू साइड का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। साइड का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कितना? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 6। इसको कैंसिल आउट करेंगे, साइड का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 100। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 100 हो जाएगा। जब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो साइड इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 100 और यहां से आ जाएगा साइड इक्वल टू अंडर रूट 100 की वैल्यू हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। फाइंड करना था क्या? साइड फाइंड करना था और आप लोग का साइड फाइंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। रुखसार पेंटेड आउटसाइड ऑफ ए कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर, 2 मीटर, 1.5 मीटर। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए कि जो लेंथ है वो 1 मीटर है, ब्रेथ है 2 मीटर और हाइट है 1.5 मीटर। रुखसार एक कैबिनेट को पेंट करना चाहता है बाहर, ठीक है ना? हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट बॉटम। पेंट तो कर रहा है लेकिन पूरा कैबिनेट को पेंट कर रहा है लेकिन बॉटम को पेंट नहीं कर रहा है। तो मैंने बताया कि दो तरीका है, या तो आप क्रॉस सरफेस एरिया निकालिए, उसमें सीलिंग की एरिया को प्लस कर दीजिए, या टोटल सरफेस एरिया निकालिए और फ्लोर की एरिया को क्या कर दे? माइनस कर दीजिए, क्योंकि बॉटम को पेंट नहीं करना है। ठीक है ना? तो हम लोग फाइंड करते हैं, दोनों तरीका हम लोग देखते हैं एक बार। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, क्या फाइंड करना है? हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर। तो टोटल सरफेस एरिया
सरफेस एरिया एक्सेप्ट बॉटम BOTTOM बॉटम इक्वल टू हो जाएगा 2H इंटू L प्लस बी प्लस L इंटू बी। देखिए एक ये मैंने बताया कि क्रॉस सरफेस एरिया का यही फॉर्मूला होता है, क्रॉस सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहां लिख दिया। और यहां पर जो है सीलिंग एरिया कितनी है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है ना, सीलिंग एरिया को प्लस कर दिया। या अगेन हम लोग बात करेंगे तो सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट एक्सेप्ट बॉटम BOTTOM बॉटम इक्वल टू हो जाएगा, एक्सेप्ट बॉटम इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL टोटल सरफेस एरिया। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। और उसमें से बेस की एरिया को क्या कर दिए, माइनस कर दिए। तो आप लोग कहेंगे कि सर बेस की एरिया L इंटू बी क्यों नहीं माइनस कर रहे हैं। तो आप लोग देख लीजिए जो बेस है, आप लोग जिस रूम में बैठे हैं उस रूम को देख लीजिए, उसका जो बेस है मतलब फ्लोर है, जमीन जो है वो कैसा है, रेक्टेंगल शेप में हुआ है। और रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसलिए हम लेंथ इंटू ब्रेथ। सीलिंग ऊपर छत देखिए तो सीलिंग भी कैसी है, रेक्टेंगुलर शेप में है, रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमने यहाँ पर सीलिंग को माइनस कर दिया और यहाँ पर फ्लोर को प्लस कर दिया। वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू एच, हाइट दिया है 1.5 इंटू एल प्लस बी 1 प्लस 2 प्लस 1 इंटू 2। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 1 3 प्लस 2 1 2, ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस 2, आंसर 11। सब सारी यूनिट मीटर में है तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसको भी निकाल लीजिए, देख लीजिए, ये हो जाएगा 2 इंटू एल बी, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस बी एच 2 इंटू 1.5 प्लस एच एल 1.5 इंटू 1 माइनस लेंथ इंटू ब्रेथ 1 इंटू 2। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 1 2 प्लस 3 प्लस 1.5 माइनस 2, ठीक है। ये सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 3 प्लस 2 5 5 प्लस 1 6 हो गया 6.5 माइनस 2, ये हो जाएगा 13 माइनस 2 और आ जाएगा आंसर 11 मीटर स्क्वायर। 11 मीटर स्क्वायर इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनियल इज पेंटिंग द वॉल एंड सीलिंग ऑफ ए क्यूबॉइडल हॉल। एक क्यूबॉइडल हॉल है जिसको डेनियल क्या करना चाहता है, उसके वॉल को और सीलिंग को पेंट करना चाहता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि एक्सेप्ट बॉटम, मतलब क्वेश्चन यही है लेकिन कहने का तरीका चेंज हो गया। वहां पे बोला था कि जो है पूरे रूम को पूरे कैबिनेट को पेंट करना चाहता है एक्सेप्ट बॉटम, यहाँ पर क्या बोला है कि वॉल को पेंट करना चाहता है विथ सीलिंग के साथ। तो सेम फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा, ठीक है ना। क्या है, लेंथ दिया, पहले क्या दिया हुआ है, लेंथ कितनी है 1.5 मीटर, ब्रेथ कितनी है 10 मीटर, हाइट कितनी है 7 मीटर, सब कुछ मीटर में है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहले हम लोग कैबिनेट बना लेते हैं कि ये क्यूबॉइडल शेप का कैबिनेट है, ये कैबिनेट है, क्यूबॉइडल शेप का कैबिनेट है, ठीक है। इंड टू इंड ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। ये लेंथ कितना है, लेंथ है 1.5 मीटर, ब्रेथ है 10 मीटर, हाइट है 7 मीटर, ठीक है ना। अब हम लोग लेते हैं एक सिलेंडर, क्या ले लिया, ये सिलेंडर ले लिया, सिलेंडर क्यों लिया अभी हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए अब देखिए हम लोगों को क्या फाइंड करना है, वॉल और सीलिंग की एरिया, तो क्या होगा, एरिया ऑफ वॉल एंड सीलिंग, एरिया ऑफ वॉल एंड सीलिंग CILING सीलिंग इक्वल टू हो जाएगा 2H इंटू एल प्लस बी। देखिए ये वॉल की एरिया हो गई और सीलिंग की एरिया होगी L इंटू बी, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था। 2 इंटू हाइट कितना है 7, लेंथ प्लस ब्रेथ 1.5 प्लस 10 प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ 1.5 इंटू 10। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 14, इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 11.5 प्लस इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 15, इसको मल्टीप्लाई करते हैं ये हो जाएगा 70, कैरी हो जाएगा 7, 14 1 जा 14 प्लस 7 21, कैरी 2, 14 1 जा 14, 15 16, ये आ गया 161 प्लस 15 प्लस करेंगे ये हो जाएगा कितना, कुछ गड़बड़ हो रहा है, देखिए कहीं कुछ छूट रहा है क्या, देखिए यहाँ पर छूट गया, ये है 15 मीटर और हमने यहाँ क्या लिख दिया है 0.5, यहीं से गड़बड़ है,
यहाँ क्या है 0.5। चलिए फिर से आते हैं, ये 15 मीटर। अब जहां जहां 0.5 है वहां वहां 15 कर लिया जाए पहले। ये है 0.5, ये है 0.5। अब इसके बाद सब गड़बड़ हो गया। चलिए ये 15 हो गया, ये भी 15 हो गया। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 10 प्लस 25, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 70, 14 टू जा 28, 28 और 7 35, 350 हो जाएगा। अब प्लस ये हो जाएगा 150, प्लस ये हो जाएगा 150, प्लस करेंगे ये आ जाएगा 500 मीटर स्क्वायर। पूरे वॉल और सीलिंग की जो एरिया है, दोनों की जो एरिया है वो आ गया 500 मीटर स्क्वायर। अब देखिए जरा क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो डेनियल था वो क्या लाया है, पेंट करने के लिए बॉक्स लाया है, मतलब पेंट वाला डब्बा लाया है, और एक डब्बे में 100 मीटर, एक डब्बे से केवल 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट हो सकती है। एक डब्बे से केवल 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट हो सकती है। तो आपको बताना है कि इतनी एरिया को पेंट करने के लिए, इतनी एरिया को पेंट करने के लिए कितने बॉक्स की, कितने पेंट के बॉक्स की जरूरत पड़ेगी, पेंट के कैन की जरूरत पड़ेगी। कैन पूछा है तो नंबर ऑफ कैन निकालना है, नंबर ऑफ कैन, कैन्स ऑफ पेंट, पेंट के कैन की कितनी जरूरत पड़ेगी। तो क्या होगा, टोटल एरिया, टोटल एरिया अपॉन एरिया कवर बाई वन कैन, एरिया कवर बाई COVR कवर बाई वन कैन, वन कैंस इक्वल टू हो जाएगा, टोटल एरिया है 500 मीटर स्क्वायर अपॉन 100 मीटर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 5 कैंस, आंसर हो जाएगा 5 कैंस। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर एट राइट आर इन लाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। आपको बताना है कि ये किस तरह से एक जैसे हैं और किस तरह से दोनों डिफरेंट हैं, दोनों किस तरह से सिमिलर है और किस तरह से डिफरेंट है। तो देखिए सिलेंडर की जो हाइट है वो भी 7 सेंटीमीटर है और कीबोर्ड की जो हाइट है, क्यूब की जो हाइट है वो भी 7 सेंटीमीटर है। तो दोनों की हाइट सेम है, तो ये सिमिलर हो गए। और कैसे डिफरेंट है, तो एक सिलेंडर है और दूसरा क्यूब है, तो दोनों डिफरेंट है। ठीक है ना। विच बॉक्स है लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। अब आपको निकालना है कि किसकी लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है। तो अब हम लोग बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, CYLINDER, या LSA को हम लोग CS से भी बोल सकते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया। ये क्या हो जाएगा 2πRH, मतलब 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 और रेडियस कितना है, ये देखिए टोटल 7 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2। यहां से आ जाएगा रेडियस इक्वल टू 7/2, तो 7/2 और हाइट कितनी है 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, में से हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी एरिया हो गई लेटरल सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग फाइंड करते हैं लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब की लेटरल सरफेस एरिया। तो ये हो जाएगा कितना 4 इंटू साइड का स्क्वायर, 4 इंटू साइड का स्क्वायर, 4 इंटू साइड, साइड कितना है 7, 7 का स्क्वायर मींस 4 इंटू 49। सॉल्व करते हैं 4 9 या 36, 4 4 या 16, 17 18 19, ये आ गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या पूछा था, लार्जर विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। तो किसकी लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है, क्यूब की। तो क्यूब हैज, लिखेंगे आंसर, क्यूब हैज लार्जर, लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, क्यूब की जो लेटरल सरफेस एरिया है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक, एक क्लोज है, ध्यान से सुनिए क्या लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, क्लोज है, एक सिलिंड्रिकल टैंक है लेकिन क्लोज है, मतलब ऊपर से भी बंद है नीचे से भी बंद है। जब नीचे से ऊपर से बंद है तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, टोटल सरफेस एरिया, यहीं से क्लियर हो गया। जिसकी रेडियस दी हुई है 7 सेंटीमीटर, सॉरी जिसकी रेडियस दी हुई है 7 मीटर, रेडियस दी हुई है 7 मीटर और जिसकी हाइट दी हुई है 3 मीटर, हाइट दी हुई है 3 मीटर,
हाइट दी हुई है 3 मीटर। बोला कि हाउ मेनी सीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, इसको बना, ये मेटल से बना है तो इसको बनाने के लिए कितना मेटल सीट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, CYLIND या सिलेंडर निकालेंगे। या क्या लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं कि मेटल सीट रिक्वायर्ड टू मेक क्लोज सिलेंडर को बनाने में, क्लोज सिलेंडर CYLIND या सिलेंडर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई r इंटू एच प्लस आर। क्लियर है। चलिए 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दिया। रेडियस कितना है 7 है, हाइट कितना है 3 है, रेडियस कितना है 7 है, रेडियस कितना है 7 है। 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ, ये हो जाएगा 44 इंटू 10 मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 440। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, मीटर में है तो हम लोग आंसर लिखेंगे मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पर आंसर देखिए गलत है, क्या होगा मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, मीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर इज इतना। एक हॉलो सिलेंडर है जिसकी लेटरल सरफेस एरिया दी हुई है, ये है सिलेंडर जिसका लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो लेटरल सरफेस एरिया मतलब समझ गए, जो सर्कुलर वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है ये इसकी एरिया दी हुई है। मतलब लेटरल सरफेस एरिया कितनी है, LSA कितना है 4224 दिया हुआ है, और लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई RH, दिया है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको क्या कर दिया जा रहा है कि इसको बीच से कट कर दिया जा रहा है, इसको बीच से ऐसे कट कर दिया जा रहा है। तो जब किसी सिलेंडर को बीच से ऐसे कट कर दिया जाएगा, वो खोखला है, ऊपर से भी खाली है, नीचे से भी कुछ भी नहीं है, तो वो रेक्टेंगल, जब उसको कट कर दिया जाएगा तो ऐसे रेक्टेंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है ना। अब जरा देखिए कि ये जो सर्कुलर पार्ट था, इसी सर्कुलर पार्ट को तो कट करके जो है क्या कर दिया गया है, रेक्टेंगल बना दिया गया। मतलब इसका जो लेटरल सरफेस एरिया था वो इसके लेटरल सरफेस एरिया के बराबर होगा। क्लियर है। तो इसकी जो एरिया है, जो रेक्टेंगुलर शीट है, एरिया है वो हो जाएगा 4224। ये तो क्लियर है। अब क्या बोला है कि ये जो रेक्टेंगुलर शीट है, थोड़ा सा इसको लंबा कर देते हैं, ये जो रेक्टेंगुलर शीट है ना, ये इसका जो विड्थ है वो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, विड्थ दिया है कि 33 सेंटीमीटर है। तो बोला है कि इसकी लेंथ क्या होगी, ये फाइंड करनी है, ठीक है ना, ये फाइंड करनी है। तो हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी, हम इसी फॉर्मूला से कर लेंगे। अभी हमने आप लोग को बताया था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इक्वल टू हो जाएगा रेक्टेंगुलर RECTANGULAR, रेक्टेंगुलर शीट इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, चलो हॉलो लिख देते हैं, HOLLOW हॉलो सिलेंडर, CYLINDER हॉलो सिलेंडर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर कितना है 4224। अब लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हमें मालूम नहीं है और ब्रेथ हमको मालूम है कि कितना है, ब्रेथ कितना दिया हुआ है 33 सेंटीमीटर, इक्वल टू हो जाएगा 4224। लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा 4224 अपॉन 33, डिवाइड करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 3 या 33, कैंसिल आउट करो, 11 3 या 33, 7 और 2 9, 11 8 जा 88, 11 4 जा 44, अगेन 3 से कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, ये आ जाएगा 128, 324। देखिए कहीं गड़बड़ हुआ है, 4224 है, 33 से कैंसिल आउट करना है, 11 3 या 33, 11 3 या 33, 33 बचा कितना 7 और 2 9, 92 बचा, तो 88, 8 बचा, देखिए 4224 को हम लोग कैंसिल आउट करते हैं। अगर 11 से 33,
11 3 या 33, 11 3 या 33, 33, 7 plus 2 9, 11 8 या 88, 11 8 या 88, 88 plus 4 92, 4 बचा, 11 4 या 44, 3 से कट करेंगे, 3 1 या 3, 3 1 या 3, 3 2 या 6, 3 8 या 24, 128 आ रहा है आंसर, 128 सेंटीमीटर। ये आ गया लेंथ, क्या आ गया, 128 सेंटीमीटर आ गया लेंथ, 120 सेंटीमीटर लेंथ आ गया। लेकिन फाइंड क्या करना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। लेंथ फाइंड हो गया, अब हमें पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हो जाएगा 2 इंटू लेंथ, लेंथ कितना है 128 और ब्रेथ कितना है, ब्रेथ है 33, सॉल्व कीजिए, 2 इंटू 8 प्लस 3 11, 3 प्लस 2 5 1 6 और 1 161 आया। मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 और 1 2 6 सॉरी 2 1 जा 2, 8 2 10 1 11, 3 2 5 1 6 और 1 161, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 322 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका क्या, पेरीमीटर, 322 सेंटीमीटर इज योर पेरीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। एक रोड रोलर है, एक रोड रोलर है, तो आप लोग देखें रोड रोलर कैसा होता है, रोड रोलर रोड रोलर के बारे में आप लोग को रोड रोलर देखे हैं, मतलब जो रोड को बराबर करता है उसको हम लोग रोड रोलर बोलते हैं। रोड रोलर इस सेट का होता है, ये ऐसा होता है ना रोड रोलर ऐसा, ठीक है ना। इसी के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है, इसी के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। ये जो रोड रोलर है, ये जो रोड रोलर है, ये क्या करता है, रोड पे, एक रोड पे ऐसे चलता है तो ये 750 रिवॉल्यूशन करता है, 750 रिवॉल्यूशन करता है, रिवॉल्यूशन करता है, रिवॉल्यूशन करता है। तो अब जरा सोचिए कि अगर ये रोड रोलर है और ये रोड पर चल रहा है तो इसका कौन सा पार्ट रोड पर चल रहा है, इसका कौन सा पार्ट रोड पर चल रहा है, तो जो कर्व सरफेस एरिया, मतलब हमको ये जो पार्ट है ये तो रोड पर चल नहीं रहा है, ये पार्ट रोड पर चल नहीं रहा है, तो अगर रिवॉल्यूशन करेगा तो कौन सा पार्ट रोड पर होगा, केवल ये वाला पार्ट होगा रोड पर, ठीक है ना। मतलब इसमें हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है, लेकिन पहले हम लोग देख लेते हैं कि और क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास। जो रोड रोलर है उसकी लंबाई 84 सेंटीमीटर है, 84 सेंटीमीटर है। अगर हम लोग इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.84, सॉरी बेटा, यहां पर देखिए डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर रोड रोलर का कितना दिया हुआ है, डायमीटर, डायमीटर दिया हुआ है कितना 84 सेंटीमीटर, डायमीटर, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर 84 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 84 अपॉन 2 सेंटीमीटर, कट करेंगे ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। अगर इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.42 मीटर, 0.42 मीटर। ये हो गया रेडियस, ये हो गया रेडियस। और इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है, ये जो लेंथ है वो 1 मीटर है, ठीक है। बोला तो हम लोग जैसा कि हमने बताया कि रोड रोलर जब जमीन पे चलेगा तो उसका केवल कर्व वाला पार्ट जो है जमीन पर होगा, बाकी सारा पार्ट नहीं होगा। तो हम इसमें सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर, रोड रोलर, ROLLER, रोड रोलर, ठीक है ना। या एरिया कवर्ड बाई रोड रोलर, एरिया कवर्ड बाई, एरिया कवर्ड बाई COVERED, कवर्ड बाई रोड रोलर, रोड रोलर इन 1 राउंड, एक राउंड में कितनी एरिया कवर करेगी, इसको फाइंड करने के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला है 2 पाई RH, मींस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी है, रेडियस है 0.42 इंटू हाइट कितनी है, हाइट है 1 मीटर, हाइट है 1 मीटर, मीटर लिखने की जरूरत नहीं है। कट करेंगे यह आ जाएगा 0.06। चलिए सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 44 इंटू 0.06, मल्टीप्लाई कीजिए 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 25 26 मींस ये आ जाएगा 2.64, 2.64 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। अगर रोड रोलर एक बार राउंड करती है, एक बार राउंड करती है तो कितना एरिया कवर करती है, 2.64, ठीक है ना। तो बोला है कि 750 रिवॉल्यूशन करेगी तो कितना करेगी, 2.64।
ठीक है ना। तो एरिया कवर बाई एरिया, इसके बाद आप लोग यहां आ जाइएगा, यहां एरिया कवर बाई COVERED कवर्ड बाई रोड रोलर इन 750 रिवॉल्यूशन। 750 रिवॉल्यूशन में कितनी एरिया कवर करेगी? तो क्या हो जाएगा 750 इंटू 2.64 मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 1980 मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है कि एक कंपनी पैकेज इट्स मिल्क पाउडर इन अ सिलेंड्रिकल कंटेनर। एक कंपनी जो है अपने मिल्क पाउडर को सिलेंड्रिकल कंटेनर में पैक करती है, ऐसे सिलेंड्रिकल कंटेनर में पैक करती है। कुछ बेस है जो डायमीटर 14 सेंटीमीटर, जिसका जो बेस है उसका डायमीटर दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर, मींस यहां से रेडियस निकल जाएगा, रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, 14 अपॉन 2 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, एंड हाइट इज 20 सेंटीमीटर। ये जो बॉटल है मिल्क पाउडर का, उसकी टोटल हाइट है 20 सेंटीमीटर। अब क्या बोला, द कंपनी प्लेस लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर। ये जो कंटेनर था, देखिए जैसे ये कंटेनर है, इस कंटेनर के चारों तरफ ऐसे लेबल लगाया गया है ना, उसी तरह से उसमें भी लेबल लगा हुआ था जिसमें मिल्क के बारे में लिखा हुआ था, यहां से लेकर यहां तक ऐसे लेबल लगा हुआ था ऐसे, ठीक है ना। और लेबल कहां लगा हुआ है, तो ऊपर से भी 2 सेंटीमीटर छोड़कर, 2 सेंटीमीटर ऊपर से भी छोड़कर और 2 सेंटीमीटर नीचे से भी छोड़कर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको फाइंड क्या करना है, इफ द लेबल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेबल। आपको लेबल की केवल एरिया निकालनी है, मींस ये एरिया फाइंड करनी है, ये एरिया। तो इसकी रेडियस तो यही होगी, लेकिन इसकी जो हाइट होगी ये चेंज हो जाएगी। अब इसकी हाइट कितनी होगी, ये टोटल हाइट थी 20, 2 सेंटीमीटर इधर भी कैंसिल आउट हुआ, 2 सेंटीमीटर इधर भी, तो इसकी हाइट हो जाएगी कितनी 14 सेंटीमीटर, सॉरी हाँ 20 में से 4 माइनस हुआ, 20 में से 4 माइनस हुआ तो 16 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया। ये टोटल हाइट था 20, 20 में से 2 इधर माइनस हुआ, 2 इधर मींस 4 माइनस हो गया, तो कितना बचा 16। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एरिया की। क्या किसकी बात करते हैं, एरिया। व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेबल, तो एरिया ऑफ लेबल LABEL लेबल इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई RH और ये हो जाएगा 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू हाइट कितनी है 16, 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल, ये हो जाएगा 44 इंटू 16, 16 4 जा 64, 16 4 जा 64 और 64 और 6, 64 और 6 कितना हो जाएगा 70, मींस हमारा आंसर आ गया 704 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से एक्सरसाइज, कौन सा एक्सरसाइज था ये, कौन सा एक्सरसाइज था 9.2, तो 9.2 हम लोगों ने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 9.2 9.3 डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से देखिए और समझिए। अगर कोई डाउट है तो आप लोग जो है मैसेज सेंड कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिखिएगा तो मैं उसका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।